जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का टेस्ट चल रहा है जिसमें प्लेटफॉर्म्स जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ से। तो आज ये आपका सेट नंबर थर्ड है। ये जो आपका सेट है ये पेड कोर्स आप बोल सकते हैं। ये चूंकि आप जब प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 50 रुपया कटेगा, 1 रुपया टैक्स लेके, और आपको लगभग 10-11 सेट दिया जाएगा। तो आज उसी का है सेट नंबर थर्ड। इसका करंट अफेयर, मैथमेटिक्स जो भी है सब सही है, इसका लेवल भी सही है। इसको लगाइए और अपना स्कोर देख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये जो बिहार जलप्रपात है ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर एक। सेकंड है कोल डैम परियोजना किस राज्य में है। कोल डैम, डैम परियोजना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कोल डैम बताइए। तो कोल डैम जो परियोजना है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो ये आपका कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि भाई शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। चार है किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, यानी कि सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया, किस स्तर पे प्रयोग किया गया था, कब नहीं किस स्तर पे। तो ये जो वंदे मातरम है इसका प्रयोग स्वदेशी आंदोलन के टाइम में बहुत तेजी से हुआ था वंदे मातरम का। पांच है किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों की अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, यानी कि जो भाई जरूरतमंद है उसको अकाल के दौरान सहायता दो। ये किसका सिफारिश था? तो ये आपका था स्ट्रेची आयोग का। किसका? स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन नंबर बी। छह है निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य में तो पन पोन रत्न ये तीनों है और आपका कंबन नहीं है। कंबन आपका नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। तो ये जो बोला गया था या फिर लिखा था, ये लिखा था आपका मिनहाज मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन नंबर बी। आठ है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है, यानी संसद का दोस्त दार्शनिक मार्गदर्शक जिसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका कैग को, नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, ऑप्शन नंबर बी। नौ है विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपका आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि संविधान का 126वां संशोधन संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो 126वां संशोधन है वो संविधान संशोधन के केवा अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये है आपका 331 और 333, यानी एक और दो दोनों इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर एक। 11 है हिंदी भाषा में एमबीबीएस को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कि एमबीबीएस जो भाषा है वो आपका हिंदी में चलेगा। कौन सा राज्य ऐसा किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने, एमपी ने। 12 है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। ओनली वन अर्थ, तो ओनली वन अर्थ, तो अर्थ मतलब पृथ्वी समझ के पृथ्वी दिवस नहीं मार दीजिएगा, इसका होगा पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर सी। 13 है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है? तो ये मिला आपका शेरशाह को। किसको? शेरशाह को। 14 है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका 25 अक्टूबर 2007, ऑप्शन नंबर डी। 25 अक्टूबर 2007, ऑप्शन नंबर सी, डी। 15 है मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है। मगारी और हिंद जो है नदियां किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी की। किसकी? तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन नंबर बी। 16 है चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है चावल में। तो चावल उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। 17 बोल रहा है क्या कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंध कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 18 है
किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती है, यानी जो समुद्र तल के ऊपर जो लहरें बनती है वो कैसी तरंग का निर्माण करती है? तो वो आपका करती है अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर एक। 19 है, बादल के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरित होता है? जब बादल गरजता है तो किसके कारण? तो सबसे पहले जो बादल होता है वो गतिज ऊर्जा में होती है, और जब गतिज होता है तो दोनों के बीच में क्या होती है? घर्षण, और घर्षण से निकलता प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 19 का बी। 20 है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है या फिर ढाला जा सकता है तार का रूप में, तो तन्यता के कारण। ऑप्शन नंबर एक। 21 है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? मिट्टी की अम्लीय प्रवृत्ति, तो ये आपकी दर्शाई जाती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर एक। 22 है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो भाई उसमें होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 2, 3 और 4। 23 है, मसूड़ों में रक्तस्राव यानी मसूड़ा से खून आना, दांतों का गिरना, जो हड्डी है उसका भंगुर होना, घाव भरने में देरी, किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये सारे होते विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। 24 है, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? घाटा वित्तीय विचार की सबसे पहले चर्चा किया था, तो ये आपका किया था किसने? जॉन मेनार्ड केंज। जॉन मेनार्ड केंज। ऑप्शन नंबर सी। 25 है आपका, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसको? तो ये आपका कराया जाता है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यम दोनों को, यानी ए और बी आपका दोनों सही है। 26 है, मैथमेटिक्स से 26, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 50 मीटर। 27 है, लेखा अनुदान संघ कार्य को अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान तो क्या प्रदान करता है? कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष करवाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद आपका 281। 281। 29 है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। अवकाश नहीं प्राप्त करता, चुनाव होता है। और थर्ड है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका सिर्फ 1 और 4 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 4 सी में। ऑप्शन नंबर सी। 30 बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये किया था 7 भाग में। आगे है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये नहीं किया था कौन? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी। 32 है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था आपका जमान सिंह ने। किसने? जमान सिंह ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है? तो आदिल शाही, कुली कुतुब शाह गलत है, कुतुब शाही, मलिक अहमद गलत है, इमाद शाही, यूसुफ आदिल गलत है, और वरीद शाही, आमिर अली बरीद, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी। 34 है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका ब्रिज। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज से। ऑप्शन नंबर सी। 35 है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? कुंजगल ने। किसने जीता है? कुंजगल ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। 36 है, कोप 28 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोप 28 का। तो 28 का आपका यूएसए था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, 28 यूएसए। अगर 27 पूछते कोप 27 का कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था मिस्र में। 27 का कहाँ हुआ था? मिस्र में। 2000 कोप 27 का मिस्र में। 37 है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? हिम प्रहरी, तो ये आपका किया गया उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 38 बोल रहा है,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पे किया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन, तो जो अटल ब्रिज है इसका उद्घाटन आपका साबरमती नदी पे किया गया है। अगला है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो यह आपका दूसरा। कच्चे माल के उत्पादन में कितना है? दूसरा। 40 है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो ये आपका किया गया है तेलंगाना। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 41 है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया पूर्णिया। कौन? पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। 42 है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य साझा करते हैं? भूटान के साथ, तो भूटान के साथ 4 राज्य जो है वो साझा करते हैं। सॉरी, भूटान के साथ हाँ 4 ही करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 है, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? नाभिकीय विखंडन जब होता है तो कौन सा किरण उससे नहीं निकलती है? तो नहीं निकलती अवरक्त रे। कौन सा? अवरक्त, इंफ्रारेड रे नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। 44 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो किसकी कमी के कारण? प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन कम मिलेगा तो आपकी वृद्धि मतलब थम सी जाएगी। 45 है, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी, जिसको फाइब्रस बोन कहा जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कपाल में, रेशेदार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेशेदार। ये वो कहाँ पाया जाता है? कपाल में, ऑप्शन नंबर 1। 46 है, सेक्रेटीन हार्मोन किससे स्रावित होता है? सेक्रेटीन, तो सेक्रेटीन आपका होता है कहां से? ग्रहणी के द्वारा। सेक्रेटीन कहां से होता है? ग्रहणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 47 है, ध्वनि का तरत्व या क्षीणता का निर्धारण किससे होता है? ध्वनि का तरत्व या क्षीणता का निर्धारण होता है किससे? तो ये आपका होता है ध्वनि की आवृत्ति से, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 48 बोल रहा है क्या कि नौसादर नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? अगर नौसादर और नमक मिला दिया गया तो आप इसको अलग करें किससे? पूर्वपातन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये आपका किया गया था 2013-14 में। 13-14 में किया गया था किसानों के लिए, उसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रथम विदेश आर्थिक से क्षेत्र यानी सेज की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले सेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका हुआ था कांडला। कहाँ में हुआ था? कांडला गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कांडला गुजरात में हुआ था। 51 आपका मैथ है, तो 51 का आपका हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 ये भी आपका है, इसका हो जाएगा 7:3। 53 देख लेते हैं। 53 क्या बोल रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये आपका है 1.7%, ऑप्शन नंबर बी। 54 बोल रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? वैक्सीन में, तो भारत का वैक्सीन निर्माण में है स्थान पहला। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। 55 है, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? यानी EOS जो 7 उपग्रह था इसको किस सैटेलाइट से भेजा गया है? तो ये आपका भेजा गया SSLV-D2, SSLV-D2, ऑप्शन नंबर 1। 56 बोल रहा है कि किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, तो ये आपका लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। किसके द्वारा? G7 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 57 है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा, देवदर्शन, अब देवदर्शन लगा के उत्तराखंड मत मार दीजिएगा, ठीक है। देवदर्शन यात्रा जो है ये शुरू किया गया गोवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। 58 है, M3M जो हरून ग्लोबल रीच लिस्ट है उसमें 2023 में पहला स्थान पे कौन है? जो M3M, तो इसमें जो पहला स्थान पे है ये है आपका मुकेश अंबानी, यानी मुकेश अंबानी सबसे रईस आदमी निकले हैं, अभी पहले स्थान पे है। 59 है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीते थे स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 1। 60 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ये विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यही थीम था इसका। 61 है, एचओसैम के लिए नए अध्यक्ष या फिर एचओसैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो एचओसैम के नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह, ऑप्शन नंबर 1। 62 है, सकाई जनजाति निवास करती है
सकाई जनजाति निवास करती है कहाँ में? तो ये करती है आपके मलेशिया के वनों में। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 63 है, विश्व का व्यस्तम हवाई अंतर आंतरिक जलमार्ग, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो ये आपका सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग ऑप्शन नंबर एक। 64 है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये आपका हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। 65 है कि मिलान करना इसका, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866, तत्वबोधनी सभा 1839, सोशल सर्विस लीग 1911 और नौजवान सभा 1926। तो हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी। 66 है, सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर, तो ये कहा जाता है FST को, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। 67 है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश कहा जाता है, तो शाही दरवेश आपका कहा जाता है किसको? औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर सी। 68 है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? यानी युद्ध का देवता किसको कहा जाता है वैदिक टाइम में? तो यह कहा जाता था आपका इंद्र को, किसको? इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। 69 है, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? यानी सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था तो वो किया था आपका विम कटफिशस ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 70 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये आपको बनाया जा सकता है 3 महीना तक, बिना पूछे बिना कुछ बोले आपको जेल में बंद कर देगा 3 महीने के लिए। रॉलेट एक्ट का नाम सुने हैं ना, वही सेम, न कानून काम करेगा न वकील, कोई नहीं। अगला देखते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक। कौन सा सुमेलित नहीं है 72 का? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग 53 होगा, ना कि 56 होगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था, 53 में। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर एक। 74 है, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तडोबा, तो तडोबा जो नेशनल पार्क है ये आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। 75 है, निम्नलिखित में से किसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, या फिर किसको हम लोग ग्रेनाइट सिटी कहते हैं? तो ग्रेनाइट सिटी एवरडीन को कहते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में है, एवरडीन। अगला सवाल है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 77 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से होता है? प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका निद्रा रोग, मलेरिया, कालाजार, तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 78 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदल सकती है? जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या नहीं बदल सकता है? तो जो प्रकाश की आवृत्ति है वो नहीं बदलती, ऑप्शन नंबर सी। 79 है, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा, तो कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? ये होता है M0L0T इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 80 है, घुलनशील नमक जो होता है मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। 81 है, सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट, तो सिल्वेनाइट जो है वो आपका है सोना का, ऑप्शन नंबर बी। 82 बोल रहा क्या, सिंथेटिक कंबल जो होता है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है? तो ये है आपका ओलोन, क्या है? ओलोन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है भाई? तो वोल्टेज बढ़ाता है, कम करता है, पावर बढ़ाता है, या फिर करंट और वोल्टेज को मापता है? तो क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर एक। 84 आपका मैथमेटिक्स है, तो 84 का हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हल करके देख लीजिएगा। रीजनिंग है 85, तो 85 का आपका हो जाएगा N17N, ये तो हल्का है, खैर बन जाएगा मुंह से भी।
86 है। 86 क्या बोल रहा है आपका? इसका सी हो जाएगा 342। 87 है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल अस्र के खिताब से, तो वो मिला था किसको? मंसूर को, उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर डी। 88 है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित, तो ये आपका किया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक। 89 है, गंगे कोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन है? गंगे कोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन है? तो ये है आपका राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। 90 है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू जो नृत्य है वो महोत्सव है उसको जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है असम। ऐसे बिहू कहाँ में है? असम में। 91 है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। 92 है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल, तो ये आपका किया जाता है टेनिस। बेगल किस में किया जाता है? टेनिस में। 93 है, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय, तो ये है आपका जिनेवा में। अंतर संसदीय का मुख्यालय जिनेवा। 94 बोल रहा है क्या? स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव, तो ये है आपके सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी। 95 बोल रहा है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग में किस कोटि में आता है? जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है उसके किस कोटि में आता है? तो वो आता है लाल। ऐसे खतरा किससे? लाल से। 96, टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीआरपी होता है आपका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 97 है, इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मानव रहित उपग्रह कौन सा था? इसरो द्वारा निर्मित प्रथम मानव उपग्रह, तो ये था आपका आर्यभट्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 98 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित कब हुआ था? तो 1997। कब किया गया था? 1997 में। ऑप्शन नंबर बी। 99 है, देश भर में जो फांसी का फंदा बनाया जाता है वो कहाँ बनता है? ये सिर्फ एक ही राज्य है बाबू, और ये राज्य है आपका बक्सर। कहाँ में? बक्सर बनता है फांसी का फंदा। और 100 बोल रहा लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता के पास जो मैदान है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यानी घास के मैदान में? तो ये आपका खेला जाता है विलम्बडन। विलम्बडन। ठीक है, तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का सेट प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज था थर्ड, तो देखते रहिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, बताइए कितना आता है। आज इतना ही, थैंक यू।